Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. एक बार फिर ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और बात करते हैं उसी बड़ी खबर की। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का भीषण एक्सीडेंट हुआ है और इस हादसे में ऋषभ पंत घायल हो गए हैं। एक्सीडेंट के बाद उनकी कार में आग लग गई। ऋषभ पंत के सिर, पैर और पीठ में चोट लगी है। उत्तराखंड के डीजीपी ने बताया कि कार का शीशा तोड़कर ऋषभ पंत बाहर निकले। ऋषभ को देहरादून में भर्ती कराया गया। पंत ने कहा कि वो अकेले ड्राइव कर रहे थे। रात में उन्हें झपकी आई और उसके बाद हादसा हो गया। रुड़की के पास यह हादसा हुआ। पंत की कार पूरी तरह से जल चुकी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ऋषभ पंत की, जो चोटिल हैं। और अब से थोड़ी देर पहले उनकी जान बचाने वाले शख्स से भी हमने बात की थी, जिसने उन्हें गाड़ी से निकाला था जब वो बाहर निकल रहे थे और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक ऋषभ पंत अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उनके पैर में चोट आई है, सिर में और पीठ में बहुत ज्यादा खरोचों का जिक्र जो है वो किया जा रहा है। हालांकि मेडिकल बुलेटिन आने के बाद स्थिति जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा, देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। माथे पर पट्टी, दाहिने पैर पर प्लास्टर, पीठ पर गहरे जख्म के निशान। अस्पताल के बिस्तर पर बेसूध लेटे देश के जाने माने क्रिकेटर ऋषभ की यह हालत एक भयंकर सड़क हादसे के बाद हुई। ऋषभ पंत मौत के मुंह में जाने से बच गए। फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनके पैर में गंभीर चोट लगी है और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। ऋषभ पंत सुबह आज तड़के दिल्ली से देहरादून के लिए निकले थे। DL10 CN 1717 नंबर वाली ये BMW कार है, जो हादसे के बाद आग के गोले में बदल गई और अब उसकी पहचान भी मुश्किल है। इसे ऋषभ चला रहे थे और कार में वो अकेले ही थे। जिस जगह पर घटना हुई है वहाँ पर रेलिंग टूटी हुई है। जगह जगह गाड़ी का तेल और गाड़ी के अवशेष पड़े हुए हैं। गाड़ी को नारसन चौकी में फिलहाल रख दिया गया है। सुबह 5:30 बजे जब ऋषभ पंत दिल्ली से करीब 170 किलोमीटर दूर नारसन गुरुकुल के पास पहुंचे थे, जो देहरादून से 90 किलोमीटर पीछे, तभी उनकी कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। हादसा कैसे हुआ और ये कितना भयंकर था, उसे आप इस वीडियो के जरिए समझिए। पहले इम्पैक्ट से लेकर कार के जाकर रुकने तक का पूरा ब्यौरा इस वीडियो में है। देखिए, ये पहला पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है। ये बंदा बेचारा, देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। यहाँ पूरी रफ्तार में चल रही ऋषभ की कार डिवाइडर से टकराई, फिर डिवाइडर को तोड़ती हुई हवा में लहराती हुई पहले इस पोल से टकराई। पोल मुड़ गया, फिर कार सड़क के दूसरी तरफ गिरी और नेशनल हाईवे के किनारे लगी रेलिंग से जा भिड़ी। इस रेलिंग को तोड़ती हुई कार आखिर में जाकर जहां रुकी, वो पहले इम्पैक्ट से लगभग 100 से 150 मीटर दूर है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। रेलिंग से टकराने के बाद कार में आग लग गई। ये बंदा बेचारा, देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। ऋषभ पंत ने विंडशील्ड को तोड़ा और कार से बाहर आ गए। उनकी जान तो बच गई, मगर वो बुरी तरह से घायल हो गए। ऋषभ को रुड़की के सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ उनकी मरहम पट्टी की गई, दाहिने पैर पर प्लास्टर चढ़ाया गया। बाद में उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में ले जाया गया। जो उनको चोटें थी वो मेनली है 2-3 लेसेड वुंड्स हैं, जो कि फोरहेड पे है उनको, यहाँ पे एक लेफ्ट आई के ऊपर है। और कोई हेड इंजरी का ऐसा कोई साइन सिम्टम बाद में नहीं निकला उनको। राइट नी में एक्सरे में हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली उनको जो मैंने एग्जामिन किया, हालांकि पेन काफ़ी था उनको, उन्होंने मुझे अच्छे से एग्जामिन नहीं करने दिया, तो उसमें लिगामेंटल प्रॉब्लम निकले है उनको। पुलिस के मुताबिक ऋषभ पंत ने बताया कि उन्हें झपकी आ गई थी, इसी वजह से उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई। सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका प्राथमिक उपचार किया गया डॉक्टरों की टीम के द्वारा, और एहतियातन और बेहतर उपचार के लिए उन्हें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून रेफर किया गया है। खुद ऋषभ ने बताया कि संभवतः उन्हें झपकी आ गई थी और इस कारण से ये दुर्घटना होने की संभावना उन्होंने जताई है। हादसे की खबर मिलते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को पंत के इलाज के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। ऋषभ पंत का भी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है
उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। 25 साल के ऋषभ पंत विकेट कीपर के साथ ही धमाकेदार बल्लेबाज है। हालांकि 3 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाले T20 और वनडे सीरीज के लिए उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया था। वो दिल्ली से अपने घर देहरादून लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में झपकी लगी और इतना बड़ा हादसा हो गया। मिलन शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। इधर ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत की मां से बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा जताया है। अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं हैं ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है माता, ठीक है। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी। तो पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सारा खर्च सरकार उठाएगी, हर संभव मदद किया जाएगा। लेकिन जिस जगह पर यह घटना घटित हुई है वहां पर आज तक की टीम पहुंची, वहां से एक रिपोर्ट आई है, हम वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्रिकेट टीम के सदस्य ऋषभ पंत की गाड़ी का आज सुबह यहां पर एक्सीडेंट हुआ है। ऋषभ पंत रुड़की के रहने वाले हैं और अपने घर स्वयं ही गाड़ी चलाकर आ रहे थे। लगभग 5 बजे के आसपास ये घटना नारसन चौकी के पास घटित हुई है और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं जिस जगह पर घटना हुई है वहाँ पर रेलिंग टूटी हुई है। जगह जगह गाड़ी का तेल और गाड़ी के अवशेष पड़े हुए हैं। गाड़ी को नारसन चौकी में फ़िलहाल रख दिया गया है और ऋषभ पंत चूँकि उनको भी मामूली चोटें आई हैं, उनको उपचार के लिए सक्षम हॉस्पिटल रुड़की ले जाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको देहरादून मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं उनको कोई गंभीर चोट तो नहीं है और उनका उपचार वहां पर किया जा रहा है। चूँकि दुर्घटना सुबह 5 बजे के आसपास हुई, ये बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत को झपकी आई, चूँकि वो गाड़ी खुद चला रहे थे और गाड़ी उसके बाद रेलिंग तोड़ते हुए चली गई और उसके बाद गाड़ी में आग लग गई। आग लगने की वजह से पूरी गाड़ी जलकर राख हो चुकी है और घटना स्थल पर चूँकि तेल बिखरा हुआ है और इसके बाद घटना की जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है। पुलिस ने गाड़ी को नारसन चौकी में खड़ा करा दिया है और ऋषभ पंत को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। चूँकि घटना की वजह क्या है इसका पता लगाने के लिए अभी पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मुदित अग्रवाल, आज तक, हरिद्वार। तो हम आपको बता दें कि 2 सहयोगी हमारे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अंकित जुड़ रहे हैं देहरादून से मैक्स अस्पताल से और नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, लगातार स्पोर्ट्स से खबरें आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अंकित, शुरुआत में आपसे करूंगा। ऋषभ पंत देहरादून पहुंच गए हैं रुड़की से, क्योंकि 20 किलोमीटर पहले हादसा हुआ था, वहां सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर कहा गया वहां शिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या वो पहुंच गए हैं? सीएम का स्टेटमेंट हमने सुना, लेकिन फिलहाल उनके मेडिकल हेल्थ को लेकर कोई बड़ी अपडेट अगर हो तो आप जरूर साझा कीजिए। जी शुभांकर, करीब 2 घंटे पहले 10 बजे के आसपास ऋषभ पंत को मैक्स हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पर उनके सभी टेस्ट वगैरह हुए थे। इसके बाद एक बुलेटिन जारी किया गया जिसमें मैक्स हॉस्पिटल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर आशीष याग्निक, उन्होंने मीडिया को बताया कि कोई डरने वाली बात नहीं है, वो खतरे से बाहर हैं और उनकी घुटने में और उनके एंकल में चोट आई है। घुटने में चोट को लेकर अभी डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं। एंकल में भी चोट पाई गई थी। इसके बाद पूरा MRI उनका करवाया गया है। अभी दूसरा बुलेटिन इसमें आना है और उसके बाद डॉक्टर क्या कहते हैं उसकी पूरी तरीके से बात पता चल पाएगी कि ऋषभ की अभी मेडिकल सिचुएशन, उनकी हेल्थ कैसी है। इससे पहले डॉक्टर्स की एक टीम पूरी तरीके से एग्जामिन कर रही है, उनको उपचार दिया जा रहा है और ऋषभ जो है वो ट्रीटमेंट को जो है रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। शुभांकर, आप बने रहिए मेरे साथ नितिन भी लगातार बने हुए हैं। नितिन, बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को भेजा था बेंगलोर जाने के लिए, जहां पर अपनी फिटनेस पर वो काम कर सकें। उससे पहले ये बड़ा हादसा हुआ है। अब एक तरफ हम कंसर्न हैं ऋषभ पंत के हेल्थ को लेकर, हालांकि वो रिस्पॉन्ड कर रही है, अच्छी बात है, सेहतमंद हो और अच्छी बात है, लेकिन इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आगे आने वाले टाइम पे, अगर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो? क्योंकि IPL भी है, ऑस्ट्रेलिया की एक महत्वपूर्ण सीरीज भी है जिसके लिए उन्हें भेजा जा रहा था।
जी बिल्कुल शुभंकर, ये ऋषभ पंत का एक्सीडेंट आने वाले वक्त के लिए जिस तरह की आप बात करें, इम्पैक्ट क्या होगा और किस तरीके से वो ओवरकम कर पाएंगे और किस तरीके से वो वापस जो है क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए तैयार हो पाएंगे, ये बहुत ही जो है चिंता की बात है। क्योंकि जिस तरीके की इंजरीज़ अभी हमें जानने में जो आई हैं, उनको सिर में चोट लगी है, उनके पीठ पे काफ़ी चोटें हैं, लिगामेंट में चोट है, एंकल ट्विस्ट है, राइट एंकल, ऐसे में आप देखेंगे मल्टीपल इंजरीज़ हैं। जनरली जब किसी खिलाड़ी को ऐसे चोट लग जाती है, चाहे वो ग्राउंड पर या फिर प्रैक्टिस करते समय, वो भी अगर आप देखिए अगर घुटने में चोट लगती है, अगर उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है तो कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त लगता है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रविंद्र जडेजा लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंजरी से रिलेटेड दूसरे खिलाड़ी की, तो वह है जसप्रीत बुमराह। हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह, उनको चोट आई थी, इसके बाद एक बार उनको वापसी कराने की कोशिश की गई, लेकिन फिर से चोट आई और इस चीज़ का नतीजा हुआ कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए और अभी भी वो जो है अवेलेबल नहीं थे श्रीलंका सीरीज़ के लिए भी। तो अगर ऋषभ पंत की चोटों को अगर नज़र में रखा जाए, उसको ध्यान में रखकर अगर देखा जाए, तो ये काफ़ी जो है लंबा वक्त ऋषभ पंत को ओवरकम करने में लग सकता है, क्योंकि वो मल्टीपल इंजरीज़ हैं। किसी भी खिलाड़ी को जिस तरीके के हादसे से वो गुजरे हैं, आप देखिए सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी जो हमेशा फाइट बैक करता रहा है, हमेशा वो कम बैक करता रहा है, तो उम्मीद तो यही होगी कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए। 50 ओवर का वर्ल्ड कप अपने घर में खेलना है आपको, और साथ ही साथ अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया आ रही है आपके पास फरवरी में, जहाँ आपको 4 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। टेस्ट क्रिकेट की जब भी बात आती है शुभंकर, आपको पता है ऋषभ पंत कितने बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं। तो उम्मीद तो यही होगी कि बीसीसीआई जो है वो उनके ऊपर पूरी नज़र रखे, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जय शाह जो सेक्रेटरी हैं बोर्ड के, उन्होंने भी ट्वीट किया और बताया कि किस तरीके से वो डॉक्टर्स के साथ टच में हैं, उनके परिवार के साथ टच में, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। ठीक है, आप भी नजर बनाए रखिए, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। लेकिन ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, वहीं वो वीडियो भी सामने आया जिसमें ऋषभ की कार जो है वो जलती हुई नजर आ रही है और उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। 22 मिनट जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहाँ डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फ़ोन किया गया। चूँकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहाँ रहती, वहाँ 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुँचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। सीसीटीवी की ये तस्वीर गवाह है कि ऋषभ पंत के साथ हुआ हादसा कितना गंभीर था। कैसे रॉकेट की तरह ऋषभ पंत की कार सड़क को छोड़ डिवाइडर को पार करती हुई सड़क की दूसरी तरफ जा गिरी और कैसे धू-धू कर जलने लगी। सीसीटीवी कैमरे में सुबह के 5:21 का वक्त हो रहा है। तभी ऋषभ की कार पूरी रफ्तार के साथ आती है और डिवाइडर को रौंदती हुई सड़क के उस पार जाकर रुकती है और उसमें आग लग जाती है। हादसे के बाद ऋषभ की कार के सबसे करीब पहले रोडवेज की बस के एक ड्राइवर पहुंचे। उन्होंने ये वीडियो बनाया और वो बता रहे हैं कि कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। इस बीच डिवाइडर पर ऋषभ लेटे हुए दिख रहे हैं। उनकी मदद के लिए 3 से 4 लोग भी हैं। उनमें से एक शख्स उन्हें पहचानता है और बताता है कि ये ऋषभ पंत है। ऋषभ खुद से ही कार से बाहर निकले और तेज रफ्तार से गुजरती गाड़ियों से बचने के लिए डिवाइडर की जगह पर आ गए। जब उनकी कार धू-धू कर जल रही थी, उस वक्त भी गाड़ियां सड़क पर तेज रफ्तार से गुजर रही थी। ऋषभ पंत आग की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। उनकी टी शर्ट आग की लपेट में आ गई थी, लिहाजा उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी थी। उनकी कार को नेशनल हाईवे से हटाकर नारसन चौकी पहुंचा दिया गया है।
मुदित अग्रवाल, नारसन, आज तक। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, कुछ तस्वीरें हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। और यहां पर फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डिवाइडर से कार टकराई, टक्कर के बाद धू धू कर जलती रही, शीशा तोड़कर निकले, जख्मी हैं, पैर में फ्रैक्चर का जिक्र हो रहा है। देहरादून अस्पताल में फिलहाल वो भर्ती हैं, मैक्स में। और अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, 2 सवाल मेरे पास आपके लिए हैं। पहला सवाल तो ये कि प्रत्यक्षदर्शी जो ड्राइवर थे वो कह रहे थे कि शायद ऋषभ पंत ने केवल शॉर्ट्स पहना था, इस वजह से पीठ में चोट जो है वो ज्यादा आई है क्योंकि वो शॉर्ट्स में ड्राइव कर रहे थे। ये कितनी सच्चाई है? और दूसरा सवाल ये कि उनके पैर के फ्रैक्चर को लेकर अभी कोई क्लैरिटी क्या हो गई है? कितना बड़ा फ्रैक्चर है या नहीं है? कहां चोट लगी है और ये कितनी देर में क्लियर हो जाएगा? जी शुभांकर, देखिए जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो सुशील कुमार हैं, हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर, उन्होंने आज तक संवाददाता से फोन पे बातचीत के दौरान ये बात कही कि ऋषभ को शीशा तोड़ के गाड़ी में से निकाला गया। उसके बाद उनके ऊपर कपड़े भी नहीं थे और एक ब्लैंकेट ब्लू कलर का देखा जा सकता है। उनके मुंह से खून निकल रहा है, सर से खून बह रहा था, देखा जा सकता था। और वो मतलब कॉन्शियस तो थे, लेकिन क्योंकि हादसे के बाद आदमी को एक झटका पड़ता है तो उससे निकलने की, समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है ये। तो उनको किसी तरीके से अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर जो नज़दीकी अस्पताल है, सक्षम हॉस्पिटल है, गुरुकुल नारसन के पास ही है वो हॉस्पिटल। वहां पे उनका उपचार किया गया, वहां पे उनका एक्सरे किया गया, जहां पे बताया जा रहा था कि फ्रैक्चर है। लेकिन उनको वहां से मैक्स हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी उनका उपचार हो रहा है। एमआरआई के बाद अभी स्थिति साफ आएगी कि एमआरआई के बाद जो डॉक्टर्स बुलेटिन देते हैं उसमें स्थिति साफ हो पाएगी कि उनके घुटने में फ्रैक्चर है या फिर प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। जिस तरीके से डॉक्टर बोल रहे थे कि काफी घुटने में अंदर तक चोट लगी है, तो हो सकता है कि जो मांस घुटने में है वो निकल गया हो, तो उसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी भी की जाए। एंकल में भी उनके चोट आई है, टखने में, तो उसको भी लेकर एग्जामिनेशन किया जा रहा है। तो डॉक्टर्स की टीम लगातार जो है वो इस पे नजर बनाए हुए हैं और उनके सारे टेस्ट अभी चल रहे हैं। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।